रस्टी स्पॉटेड कैट दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली प्रजातियों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रायोनाइलुरुस रुबिजिनोसस है। यह बिल्ली मुख्य रूप से भारत और श्रीलंका के जंगलों में पाई जाती है। अपनी छोटी कदकाठी, खास धब्बेदार त्वचा और लचीले स्वभाव के कारण यह काफी दुर्लभ और विशेष मानी जाती है। इस लेख में हम रस्टी स्पॉटेड कैट के शारीरिक लक्षण, व्यवहार, आवास, भोजन की आदतें, प्रजनन और संरक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रस्टी स्पॉटेड कैट की शारीरिक संरचना उसे अन्य जंगली बिल्लियों से अलग और विशिष्ट बनाती है। इसके कुछ प्रमुख शारीरिक लक्षण इस प्रकार हैं। आकार और वजन यह दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली मानी जाती है। वयस्क रस्टी स्पॉटेड कैट की लंबाई 35 से 48 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसकी पूंछ की लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसका वजन लगभग 1 से 1.6 किलोग्राम तक होता है। रंग और धब्बे, इस बिल्ली की त्वचा का रंग भूरे या ग्रे रंग का होता है, जिस पर छोटे छोटे लाल भूरे धब्बे होते हैं। इन धब्बों की वजह से इसका नाम रस्टी स्पॉटेड कैट पड़ा है। आंखें और कान, इसकी आंखें बड़ी और गोल होती हैं, जो इसे रात में अच्छी दृष्टि प्रदान करती हैं। इसके कान छोटे और गोल होते हैं, जो इसे अपने शिकार का पता लगाने में मदद करते हैं। पंजे और दांत, रस्टी स्पॉटेड कैट के पंजे तेज होते हैं, जो इसे पेड़ों पर चढ़ने और शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। इसके दांत छोटे लेकिन तीखे होते हैं, जो इसे छोटे शिकार को आसानी से पकड़ने और खाने में सहायक होते हैं। रस्टी स्पॉटेड कैट मुख्य रूप से भारत और श्रीलंका के जंगलों में पाई जाती है। इसका वितरण इस प्रकार है। भारत, यह बिल्ली भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मध्य भारत और दक्षिण भारत के जंगलों में पाई जाती है। इसे घने जंगलों, झाड़ियों, घास के मैदानों और खेतों में रहना पसंद है। श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में भी रस्टी स्पॉटेड कैट पाई जाती है। यह बिल्ली अपने आवास के चयन में लचीली होती है और शुष्क पर्णपाती जंगलों से लेकर घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक किसी भी प्रकार के आवास में रह सकती है। यह आमतौर पर घनी झाड़ियों या चट्टानों के नीचे आश्रय ढूंढती है, जहां वह खुद को शिकारियों से छिपा सके। रस्टी स्पॉटेड कैट मांसाहारी होती है और यह मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और कीड़ों का शिकार करती है। इसकी भोजन की आदतें इस प्रकार हैं। चूहे और छोटे स्तनधारी। रस्टी स्पॉटेड कैट की प्राथमिक खुराक चूहे, गिलहरी और अन्य छोटे स्तनधारी होते हैं। यह अपने छोटे आकार के कारण छोटे शिकार को पकड़ने में माहिर होती है। पक्षी, यह बिल्ली छोटे पक्षियों का भी शिकार करती है, विशेषकर जब वे जमीन पर या पेड़ों की निचली शाखाओं पर होते हैं। कीड़े और छोटे सरीसृप, कभी कभी यह बिल्ली कीड़े और छोटे सरीसृप जैसे कि छिपकली और मेंढक का भी शिकार करती है। रात्रिचर शिकार, यह बिल्ली मुख्य रूप से रात्रिचर होती है, जिसका अर्थ है कि यह रात के समय शिकार करने के लिए अधिक सक्रिय होती है। इसकी बड़ी आंखें रात में भी बेहतर दृष्टि प्रदान करती हैं। रस्टी स्पॉटेड कैट एकाकी और गुप्त जीवन जीती है। इसका व्यवहार और सामाजिक जीवन अन्य जंगली बिल्लियों की तरह होता है। एकांत प्रिय यह बिल्ली एकाकी जीवन जीती है और केवल प्रजनन के समय ही दूसरे साथी के संपर्क में आती है। इसके अलावा यह अकेले रहना पसंद करती है और अपने क्षेत्र की रक्षा करती है। सक्रियता, रस्टी स्पॉटेड कैट रात में अधिक सक्रिय होती है। दिन के समय यह झाड़ियों या चट्टानों के नीचे आराम करती है और रात में शिकार की तलाश में निकलती है। पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता, ये बिल्ली पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होती है और शिकार को पकड़ने या खुद को शिकारियों से बचाने के लिए पेड़ों का उपयोग करती है। रस्टी स्पॉटेड कैट का प्रजनन काल साल में किसी भी समय हो सकता है, हालांकि यह मुख्य रूप से वसंत और शरद ऋतु में होता है। इसका प्रजनन और जीवन चक्र इस प्रकार है। गर्भकाल, मादा रस्टी स्पॉटेड कैट का गर्भकाल लगभग 65 से 70 दिनों का होता है, जिसके बाद वह 1 से 3 बच्चों को जन्म देती है। बच्चों की देखभाल, नवजात बच्चे पूरी तरह से मां पर निर्भर होते हैं। वे अंधे और असहाय होते हैं और मादा उनकी देखभाल करती है जब तक कि वे खुद से शिकार करने में सक्षम नहीं हो जाते। वयस्कता, बच्चे लगभग 4 से 6 महीनों में पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और खुद से शिकार करना शुरू कर देते हैं। वे 1 साल की उम्र में पूरी तरह वयस्क हो जाते हैं। रस्टी स्पॉटेड कैट के कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं, जिनसे यह खुद को बचाने के लिए गुप्त जीवन जीती है। तेंदुए, जंगली कुत्ते और बड़े शिकारी पक्षी इसके मुख्य शत्रु होते हैं। ये छोटे आकार की होने के कारण इनसे बचने के लिए झाड़ियों और पेड़ों का उपयोग करती है।
वनों की कटाई और कृषि के विस्तार के कारण इस बिल्ली के आवास में कमी हो रही है, जिससे इसे खतरा हो रहा है। इसके अलावा कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में इसे घरेलू मुर्गियों का शिकार करने के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिसके कारण इसे मार दिया जाता है।